चलो बात कर लेते हैं रॉयल रंबल 2026 के बारे में, ऑफिशियली रिव्यू के बारे में। अब दोस्तों बता दो भाई, रॉयल रंबल में बहुत बड़े शॉक नहीं हुए, लेकिन स्टिल शो ने कुछ बढ़िया डिलीवर किया है, कुछ इमोशनल सीन बना दिया है और कुछ एक आधा रिटर्न कराया है, उसकी बात कर लेंगे यार। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले बस एक ही बोलना चाहूंगा, एज स्टाइल भाई बंदे को रिटायरमेंट दे दिया भाई, क्या चीज करा दिया आपने। और सही में बंदे को रिटायर कराया तो कराया, लेकिन मैच का रिजल्ट क्या रहा था, बंदे को पास आउट कराया है भाई। बंदे ने डाला सबमिशन मूव में, गुंथर ने उसको और पास आउट हो गया, बस कहानी खत्म। एवरीवन वाज शॉक और मैं सही में बिलीव नहीं कर पाता उस रिएक्शन के ऊपर। भाई सही में क्या हार चुका है एज स्टाइल, दैट वाज इम्पॉसिबल जो कुछ चीजें बनी थी। चलो भाई अभी आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू के बारे में। सो बढ़ता हूँ तो बात कर लूँ पहले वुमेन्स डिवीजन का रॉयल रंबल। और भाई यहाँ से अगर शुरुआत करता हूँ तो पहले जो थी इस वाले मैच की अगर बात करता हूँ तो नॉट दैट मच इंटरेस्टिंग लगा ही नहीं यार। बस वो नाया जैक्स के जब कुछ एंट्री पॉइंट थे, नाया जैक्स ने जो डिलीवर किया, जो 5-6 रेसलर को बाहर निकाला, वो बढ़िया सीन था। और कैंडी के लिए साहब जो टीम बनाई थी बंदे ने वो भी अच्छी थी, लेकिन एट देन वो भी ज्यादातर टिकी नहीं भाई। लेकिन एंड में अगर बात करते रिजल्ट के बारे में तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग थी जो की थी भाई रकेल रॉड्रिगेज को एलिमिनेट करना लिव मॉर्गन की तरफ से। दैट वाज अ सुपर मोमेंट। लेकिन एट द एंड जो सीन बना था, टिफनी स्ट्रैटन, लिव मॉर्गन और आई गेस कोई थी यार, वो एनएक्सटी की बंदी थी, लेकिन बहुत बार उसने काम किया था उस पूरे मैच में, सबसे ज्यादा लंबे समय तक वो टिकी थी। भाई क्या मैच था एट द एंड। और डिलीवर जो किया ना रिंग पोस्ट के ऊपर, रिंग साइड के ऊपर और आई गेस वो एप्रन के ऊपर जो रहता है, वहां पे जो तीनों ने सिग्नेचर मूव कह लो या फिर कुछ भी कह लो, जो कुछ किया है उसके एंड में जो लियो ने सिग्नेचर मूव मारा अपना टू द टिफनी, और पिन नहीं कहूंगा लेकिन उसको रिंग के बाहर डाल दिया था और वो जीत चुकी थी। सो दैट वाज अ सीन की लिव मॉर्गन वाज द विनर ऑफ दिस रॉयल रंबल। और वो एक्सपेक्टेड था, अगर यहाँ पे नहीं आई है बियांका बेलेर, जिसको बहुत जोर से भाई हम बोल रहे थे आएंगी बंदी आएंगी, लेकिन आई नहीं, तो ऑफिशियली यहाँ पे जीत चुके लिव मॉर्गन। अभी चलो बढ़ते आगे, अभी बात कर लेते हैं एचएसएल का मैच वर्सेस गुंथर। भाई सही में कहूंगा ऑडियंस का सपोर्ट, और ऑडियंस जो ना इस बार मुझे अलग ही लगे भाई। गुंथर का म्यूजिक भी गा रही थी और एचएसएल का भी गा रही थी, अलग ही लेवल पे पीएलई चला गया था। जब भी कोई आउटसाइड जाता है यूएसए तो वही फील होता था। और आज उसकर बात करूँ यहाँ पे तो क्या हुआ है खास खबरें, तो बेसिकली मैच का रिजल्ट की अगर बात करते तो यहाँ पे एचएसएल वाज लिटरली इंज्यूर्ड भाई। बंदे के हाथ से खून बह रहा था जब वो टेबल के ऊपर गिरा था गुंथर ने उनको, और आई गेस एलईडी स्क्रीन को लग गई थी। सो एट देन वो स्टिल सर्वाइव कर गए थे, लेकिन रेफरी बार बार रोक रहा था भाई गुंथर को। और रेफरी का मुझे डेफिनेटली लग रहा है रेफरी एजेस की साइड में था, डेफिनेटली था भाई। वो कोशिश कर रहा था कि भाई थोड़ा टाइम दे पाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। ऑब्वियसली भाई मैच स्टार्ट है, लेकिन एट देन डाल दिया इन द सबमिशन मूव। तो रेफरी बोल रहा भाई स्टाइल उठ जा उठ जा उठ जा, लेकिन नहीं, बंदे ने अपना हाथ नीचे डाल दिया और ही टैप आउट नहीं, पास आउट। ऑब्वियसली वो बेहोश हो गया था। तो वही कहानी थी और यहाँ पे जीत चुके गुंथर। और क्या बात कर ले इसके बाद, मैच के बाद गुंथर चला गया, फिर एजे स्टाइल ने उठ गया, बात करा रेफरी से, क्या मैं सही में हार चुका हूँ, पूछ रहा है। फिर बाद में बंदे ने ग्लव्स निकाले, अपना सिग्नेचर मूव किया और जो रहता है ऐसा कुछ किया और कर दी कहानी खत्म। और आई गेस मुझे जब वो सीन आया ना, जब बंदे ने फिर से ग्लव्स उठा लिए, तो आई थिंक रिटायरमेंट वापस ले रहा है क्या, लेकिन नहीं, बंदे ने ग्लव्स वापस लिए, पहने और रिंग पोस्ट के ऊपर ऐसे करने लगा था और चला गया, वैसे वॉकआउट किया, रोते रोते जा रहा था। लेकिन जो कुछ सीन था, और इसके ऊपर ट्रिपल एच ने कहा था कि बंदा अभी बैकस्टेज के ऊपर काम करने वाला है, क्रिएटिव डेवलपमेंट में बंदा आने वाला है। क्या खेले, मुझे लगा एईडब्ल्यू का प्लान शायद ओपन हो सकता था, क्या ही कर लिया। दोस्तों बढ़ते आगे, अभी चलो बढ़ते आगे बात कर ले सामी ज़ैन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच। और इस वाले मैच में डेफिनेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी। हमने इसकी बहुत बातें किया था कैसे ड्रू मैकिंटायर ही जीतेंगे, और वही हुआ है भाई, वही हुआ है। ड्रू मैकिंटायर ही जीत चुके। ऑब्वियसली मैच का बहुत बढ़िया फेस था जहां पे सैमी वाज इन कंट्रोल, हलवा किक भी मारी थी, लेकिन स्टिल किक आउट किया था। एट द एंड फिर यहाँ पे ड्रू को आ गया था गुस्सा रेफरी के ऊपर। आई गेस चार्ल्स रॉबिन्सन थे रेफरी, गुस्सा गए भाई, लगातार उनका लग रहा था वो शायद से बढ़िया पिन नहीं कर रहे, 1 2 3 फास्ट काउंट नहीं कर रहे थे, तो गुस्सा वैसे आ गया था। लेकिन एट द एंड बंदे ने गिरा दिया सैमी को ऑन द अनाउंसर टेबल, एक पावर बम दिया, रिंग के अंदर गया, क्लेमर किक मारी, और एक नहीं 2 क्लेमर किक मारी, फिर बाद में जाके पिन किया और जीत लिया। और स्टिल ही इज अ चैंपियन। और मैंने कहा था यही होने वाला और वही हो चुका है। ड्रू मैकिंटायर इज अ चैंपियन
स्टिल नाउ। ओके, बढ़ते आगे। मेंस रॉयल रंबल, पहली एंट्री किसकी थी? और सबसे बढ़िया चीज भाई यही पकड़ लो, पहली एंट्री यहाँ पे होती है ओबा फेमे की, जिनका हमने बहुत दिनों से टीज देखा था। तो बंदे का जो ऑफिशियली हो चुका है मेन रोस्टर के ऊपर एंट्री, बंदा आया है और उसके ओपोनेंट में आ चुके थे यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर। एंट्री कर रहा था विद पॉल हेमन, आ गया एक हुडी वाला बंदा, हुडी वाला बंदा आया, फिर बंदे ने पहला यहाँ पे उसको स्ट्रोम मारा उसको और रिंग के अंदर फेंक दिया। उसका क्या होता है, ओबा फेमे ने उसको सीधा रिंग के बाहर फेंक दिया और पहला ही एलिमिनेशन हो गया था यहाँ पे, पहला ही ब्रॉन ब्रेकर का, जिसको हम टॉप फेवरेट मान रहे थे ना, वो लीस्ट फेवरेट निकल चुका था यहाँ पे, निकल गया और वो हुडी मैन भाग गया। हर पॉल हेमन लाइक ये क्या हो गया, कौन था ये बंदा, ये ऐसा हो नहीं सकता भाई, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगी थी। और आई गेस दैट वाज स्टोरी, होल स्टोरी, मजा वैसे आ गया यार डेफिनेटली। कहूँ तो भाई ये रॉयल रंबल का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेहतरीन सीन लगा था। कौन था वो हुडी वाला? मैं तो सेथ को पकड़ के चल रहा था, आपको ऑलरेडी पता था कल के वीडियो में, शायद से कल की वीडियो में बताया था ये हो सकता है और वही हुआ है। तो यहाँ पे कुछ बेहतरीन सीन वैसे बने थे, जैसे कि ब्रॉन ब्रेकर एंड कोडी रोड्स फ्रंट आए थे, कन्फ्रंट किया था एक दूसरे को, वो भी बढ़िया सीन था। और जेकब फाटू और रोमन रिक्स कन्फ्रंट किया है भाई। इस मूवमेंट के ऊपर मुझे लगा शायद से पहली बार कभी ना कभी से लड़ने वाले थे, लेकिन क्या आज हाथ उठाएंगे? पर नहीं उठाया, हाथ नहीं उठाया, तो वही कुछ चीज थी और वो चीज हो ही नहीं पाई। मतलब रोमन और जेकब फाटू का एक्सचेंज नहीं हुआ है। रोमन कोडी का सीन था, वो साथ में थे। और एक और चीज, कोडी रैंडी ऑर्टन का भी सीन बना था, जहाँ पे वो पेल रहे थे आई गेस गुंथर को, और दोनों टीम अप कर चुके थे और कोडी आए थे क्रॉस रोड्स के लिए, तो क्रॉस रोड्स गलती से बैठ गया ऑन द रैंडी ऑर्टन, सो वो एक अलग सीन बन गया था। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी चले गए थे ब्रॉक लेसनर भी, जिनको इन द एंट्रेंस ऑफ जे उसो वो कब निकल गए पता ही नहीं चला, निकल गया लेकिन पता चला नहीं, ऐसे कुछ चीज हो गई थी। वो स्पॉटलाइट थोड़ा सा चुरा लिया था जे उसो की एंट्री ने। जे की एंट्री से बकवास थी, उसको छोड़ दो भाई, 2-3 बार म्यूजिक बज रहा था। जब रोमन आए थे, रोमन ने उसके वादे किया था कि चल भाई तेरा म्यूजिक एक और बार लगा लेते, और वहां पे लगाया था। तो भाई जब नाच ही रहे थे, रोमन ने एक बढ़िया सा स्लैम मार दिया और उनको गिरा दिया, बोला भाई ये रिंग है, यहाँ पे कुछ मजाक मस्ती नहीं चलती। सो उनको ये कर लिया। ऑब्वियसली रोमन ने कहा भाई एवरीवन फॉर देमसेल्फ, सबके लिए कोई नहीं आता, खुद के लिए आया यहाँ पे, तो वही चीज करो रॉयल रंबल में। तो रोमन ने जे को वैसे बता दिया था। अभी बात कर ले दोस्तों मैच में जो बढ़िया सीक्वेंस, जहाँ पे ओबा फेमी भाई क्या बंदा था, क्या बंदा था, और इसको कोई निकाल ही नहीं पा रहा था, कोई नहीं। लेकिन एंड में जब बंदा आई गेस लोगन पॉल को निकाल रहा था, वहां पे पीछे से ब्रॉक लेसनर को बाहर निकाल दिया था, वो कुछ सीन बना था। लेकिन अगर बात करो मेन एंडिंग की, 31 मेंबर कौन था? वो था भाई यहाँ पे गुंथर। गुंथर आया था लंगड़ाते हुए, क्योंकि अभी उसकी जस्ट मैच हुई थी, बंदा आया, बंदा लड़ा है और आखिरकार बंदा टॉप 4 में पहुंच चुका है। गुंथर, रोमन, रैंडी एंड लोगन पॉल। और आई वाज लाइक कि भाई साहब अगर यहाँ पे गुंथर जीत गया तो भाई मैं मोबाइल फोड़ दूंगा, ऐसी चीज बन गई थी। लेकिन होता गया है यहाँ पे, पहले तो लोगन पॉल को यहाँ पे एलिमिनेट कर लेते, फिर बाद में जब रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ हिट किया रोमन रिंग्स को, तो वहां पे मौके का फायदा उठाते हुए गुंथर ने रैंडी को रिंग के बाहर फेंक दिया और आखिरी के बचे हुए रोमन एंड गुंथर। अभी ये मोमेंट को मुझे सही में भाई डर लगने लगा था, क्या सही में गुंथर जीतने वाला है? लेकिन हो नहीं पाया इस चीज, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, पहले तो भाई स्लीपर रोड में डाल दिया, बंदे ने पूरी कोशिश की रोमन को सुलाने की, लेकिन वो रोमन है भाई, सुनने इतने जल्दी सोने वाला है नहीं। और फिर बाद में क्या होता है, रोमन ने एक स्पीयर मारा और उसको रिंग के बाहर फेंक दिया और जीत लिया और बन चुका है रॉयल रंबल 2026 का विनर और जाने वाला है इन द रेसलमेनिया मेन इवेंट। अभी सवाल आता है कौन होगा इसका ओपोनेंट? मेरे मन में तो अभी एक ही सवाल आ रहा है, क्या वो बंदा स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर रहेगा या फिर रॉ के ऊपर जाने वाला है? वो चीज मेरे मन में आ रही है, कौन सा ब्रांड बंदे का रहेगा वो देखने लायक चीज है, उसके अकॉर्डिंग बंदे का ओपोनेंट चूज होने वाला है। और यहाँ पे ट्रिपल एच ने कह दिया है कि रोमन रिंग्स अभी कुछ समय लेंगे उनका ओपोनेंट चूज करने के लिए, और ड्रू मैकिंटायर ने कहा है कि रोमन अगर तुझे चाहिए तो आजा, हमारी पुरानी बहुत सारी राइवलरी रही है, आजा, मैं तेरे साथ भिड़ने के लिए तैयार हूँ, ब्लड लाइन तेरे पीछे है नहीं, लेकिन स्टिल हम एक बैंगर मैच देंगे। ओपन चैलेंज दिया वैसे, क्या चीज देखते हैं, क्या रोमन यहाँ पे क्या डिसाइड करते हैं, किसके हमें बंदा जाएगा एट द रेसलमेनिया। लेकिन मुझे लगता है फिलहाल जो वर्थ इट है वो है भाई सीएम पंक, मुझे लग रहा है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में रुकता हूँ, मिलते हैं कल। टिल देन को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो दोस्तों, मिलते हैं टिल देन।